हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब कुशल से होंगे और आप लोगों की एक्सरसाइज और रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों, मैं भी कुशल से हूं और मेरी भी एक्सरसाइज रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही है। जैसा कि दोस्तों, मैं आज अपनी निरंतरता में आज मैं यानी वॉकिंग करता हुआ यहाँ पे आ गया हूँ। कुछ एक्सरसाइज किया और कुछ अभी करने जा रहा हूँ और कुछ एक्सरसाइज का वीडियो भी बनाऊंगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए क्या है कि मेरी वॉक क्वालिटी में फ़र्क है थोड़ा सा, यानी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए फिजियोथेरापिस्ट ने जो कुछ बोला है कि आप इस तरह से एक्सरसाइज किया करो और इस तरह से एक्सरसाइज करने से आपकी वॉकिंग क्वालिटी और बैलेंस में आपके सुधार आएगा। तो उन सब एक्सरसाइजों के लिए कुछ मेरे को 10 एक्सरसाइज बताया दोस्तों उन्होंने, कि 10 एक्सरसाइज ये किया करो आप। इन 10 एक्सरसाइजों से आपकी जो है इम्प्रूवमेंट होगी। तो आप लोग भी यानी जो कुछ यानी जो लोग यानी पेशेंट पैलिसिस से ग्रसित हैं, वो नए हों या पुराने हों, और ख़ास करके जो मैं जिस लेवल में हूँ, उस लेवल की एक्सरसाइज उसने बताया है कि आप जो है इस तरह की एक्सरसाइज करो और इस तरह से एक्सरसाइज करने से आपकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी और आपकी बैलेंसिंग बढ़ेगी। तो उसी में दोस्तों क्या है कि जो एक्सरसाइज मेरे को बताया है फिजियोथेरापिस्ट ने, वो सपोर्ट लेके करने के लिए बताया है कि सपोर्ट के साथ करना है। तो वही मैं आज सपोर्ट लेकर के मैं यही एक्सरसाइज अभी करने के लिए मैं यहाँ पे अभी करूँगा दोस्तों। ये सपोर्ट मैं ले रखा हूँ, सपोर्ट लेकर पकड़ करके ही रखा हूँ और पकड़ के ही करूँगा। अब इसमें क्या है, पहली एक्सरसाइज बताया दोस्तों सिंगल लेग स्टैंडिंग। सिंगल लेग स्टैंडिंग क्या है कि सिंगल लेग एक पाँव के ऊपर वजन देना है। एक पाँव के ऊपर वजन देने का मतलब हुआ कि उस पाँव पर ज़्यादा देर तक खड़े होना है। खड़े होने से होता है कि सिंगल लेग स्टैंडिंग का मतलब दोस्तों कि एक पाँव के ऊपर वजन देना, पूरा जितनी बॉडी का आपका वेट है उस पर वजन देना है। क्योंकि देखिए वो एक पेशेंट जब वॉकिंग करता है तो उसका पूरा वजन एक पाँव के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए टर्न बाई टर्न एक एक पाँव के ऊपर वजन दे करके यहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है और फिर दोबारा अपने पाँव को चेंज करना है। ऐसे दूसरे एक पाँव ऊपर करो, फिर दूसरा पाँव ऊपर करो, फिर इस तरह से दूसरे पाँव को। अभी यानी मेरा जो इफेक्टेड पाँव है लेफ्ट वाला, उसके ऊपर वजन पड़ा है। तो इस तरह से दोनों पाँव के ऊपर वजन दे करके 10 सेकंड 20 सेकंड जितना वजन दे होल्ड कर सकता है पेशेंट उतना होल्ड करो, और बाकी जो है उसके बाद फिर करो। और ये अगर जो पेशेंट कर सकते हैं बिना सपोर्ट के, वो पेशेंट तो जो यंग एज होंगे वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो जो ओल्ड एज होते हैं वो जो है नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जो दोस्तों सपोर्ट लेकर के करना है। जो ओल्ड एज वाले हैं खास करके वो सपोर्ट लेकर ही करना है। ये खास करके एक्सरसाइज जितनी मैं बता रहा हूँ ये भी ओल्ड एज वालों के लिए बहुत सतर्कता से करनी है, कि यानी इसमें जो है वजन लेने के लिए, वो एक पाँव वजन लेने के लिए आप बिना सपोर्ट के नहीं कर पाओगे। आप कुछ दिन करोगे उसके बाद कर सकते हो, यानी 1 महीने 2 महीने 10-20 दिन करने के बाद में आपको वजन जब लेने की क्षमता बढ़ जाएगी तो आप जो है इसको आप बिना सपोर्ट के भी कर सकते हो। इस तरह से हर पाँव, दोनों पाँव के ऊपर ऐसे वजन दे करके आप जो है आप लेग की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। हाथ को कोशिश करो सीधा रखो, क्योंकि मेरा हाथ तो उठ जाता है इसलिए मैं हाथ के बारे में बोल रहा हूँ। जिसका हाथ नहीं उठता है वो तो सीधा रखेगा ही, और जिसका हाथ उठ जाता है अगर, तो वो जो है स्ट्रेंथनिंग के लिए अपना हाथ को सीधा रख करके कोशिश करो। इस तरह से बिना सपोर्टेड नहीं करना है दोस्तों, सपोर्ट लेके ही करना है। क्योंकि बिना सपोर्ट करोगे तो आप अगर गिर गए तो उसमें क्या है कि खतरा हो सकता है। इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज नंबर 1 हो गई, यानी सिंगल लेग। ये तो हुई सर पहली एक्सरसाइज, यानी सिंगल लेग स्टैंडिंग। सिंगल लेग स्टैंडिंग के बाद में अभी जो है बैकवर्ड स्टेपिंग, दूसरी एक्सरसाइज है सपोर्ट के साथ में ही बैकवर्ड स्पेस यानी स्टेपिंग। बैकवर्ड स्टेपिंग का मतलब हुआ कि हम पाँव को पीछे ले जाएंगे, और पाँव को पीछे ले जाएंगे और एक सीधाई में ले जाएंगे। यानी ये जो हमारा सीधा में एक सीधाई में यानी इस तरह से ले जाएंगे एक, और इस तरह से दूसरे पाँव को फिर इसके पीछे ले जा करके इस तरह से ले जाएंगे। इस तरह से हम मैं यानी सपोर्ट लेकर के ही कर रहा हूँ। क्योंकि सही वैसे तो करने के लिए मैं बिना सपोर्ट के करता हूँ, लेकिन वो क्या है कि स्टेप जो है सही होना चाहिए, इसलिए सही होने के लिए मैं यानी सपोर्ट लेके ही कर रहा हूँ। ये सपोर्ट मेरा है, देखो पकड़ा हुआ हूँ, और हाथ को सीधा रखो और बैकवर्ड स्पोर्ट स्टेपिंग के बाद में अब फिर इसी को देखिए यहाँ से मैं अभी फिर दोबारा यहाँ फॉरवर्ड फ्रंट स्टेपिंग, यानी इसी में बैकवर्ड स्टेपिंग और फॉरवर्ड स्टेपिंग दोनों करता हूँ। अभी यहाँ तक मान लो आया था मैं, यहाँ तक आया, तो अभी यहाँ से अभी फॉरवर्ड स्टेपिंग, यानी फॉरवर्ड स्टेपिंग में भी यानी पाँव जो है एक के ऊपर एक आना चाहिए, जो मैं बोलता हूँ कि टिप टू टो वाला, उस तरह से फॉरवर्ड स्टेपिंग में जाना है। इस तरह से फॉरवर्ड स्टेपिंग में आकर के यहाँ पे आओ ऐसे, और फिर यहाँ से बैकवर्ड स्टेपिंग दोबारा। अब बैकवर्ड स्टेपिंग में सेम पोजीशन, यानी
यानी एक के पाँव के पीछे ही पाँव होना चाहिए, उसमें साइड नहीं जाना चाहिए। इसमें क्या है, इस तरह से करने से आपकी जो है यानी जो हिप जॉइंट की मसल्स हैं वो वहाँ पे अपनी एडजस्ट करेंगी और दिमाग को सीखने को मिलेगा कि इस तरह से ही चलना है, क्योंकि दिमाग को सिखाना है। मेरा मकसद जो है यानी ये जो करने का मकसद है हमारे एक्सरसाइज का, ये दिमाग को सिखाने का ही है कि दिमाग जब सीखेगा तभी अपने जाकर के उस, अभी यहाँ पे फॉरवर्ड स्टेपिंग आया, अब फिर बैक स्टेपिंग, फिर बैक स्टेपिंग के लिए यानी पाँव के पीछे ही पाँव जाना चाहिए ऐसे, इस तरह से करके ऐसे दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज यानी हो गई है अभी फॉरवर्ड स्टेपिंग और बैक स्टेपिंग, 3 एक्सरसाइज हो गई। यानी इसमें फॉरवर्ड स्टेपिंग का भी है और बैक स्टेपिंग का, इस तरह से करके दोस्तों ये एक्सरसाइज नंबर 3 हो गई। अभी अगली एक्सरसाइज के लिए दोस्तों अभी दोस्तों चौथी एक्सरसाइज के लिए, अभी चौथी एक्सरसाइज जो है वो है स्क्वाट। स्क्वाट में दोस्तों देखिए दो टाइप से किया जा सकता है। एक तो जो सीनियर्स लोग होते हैं जो 60 एंड अबव हैं, वो तो क्या है घर पे अपने सोफा पर, चेयर पे, जहाँ पे भी है वहाँ पे वो पिल्लो लगा करके यानी पिल्लो नीचे रख करके उसके ऊपर से कर सकते हैं, यानी उससे पिल्लो स्क्वाट बोलते हैं। और जो नॉर्मल लोग हैं जो कि यंग एज वाले हैं, वो जो है किसी चेयर पे बैठ करके वो यानी स्क्वाट कर सकते हैं। स्क्वाट करने के लिए दोस्तों देखो, एक तो होता है कि जो कि हाथ की सपोर्ट लेकर के इस तरह से हाथ को प्रेस करके आगे बॉडी वेट करेंगे और जो है ऐसे उठ जाएंगे, इस तरह से कर सकते हैं। यानी इसी को जो है 10 बार 20 बार जितना पेशेंट कर सकता है, जितनी जिसकी कैपेबिलिटी है उतना करना चाहिए। इस तरह से यानी हाथ को नीचे लगाओ और हाथ दोनों हाथ से प्रेस करो, प्रेस करके इस तरह से उठ जाओ और सपोर्ट के साथ में ही, यानी सपोर्ट रखना जरूरी है। एक पेशेंट जो सीनियर हैं वो क्या है कि नीचे से ज़्यादा नीचे अगर चेयर रहेगा या सोफा रहेगा तो उसमें से नहीं उठ पाएंगे, तो उनके लिए क्या है कि इसलिए पिल्लो लगा लें, पिल्लो लगा के करें, पिल्लो लगा करके स्क्वाट करेंगे तो उसमें जो है वो आसानी से उठ सकते हैं। और जो लोग कर सकते हैं आराम से बिना सब यानी बिना प्रेस किए हुए, तो जो है हाथ को इस तरह से अपना बांध लें, इस तरह से हाथ को बांध करके और जो इस तरह से अभी उठा करें ऐसे, यानी बिना सपोर्ट के ही ऐसे बॉडी वेट आगे करो और जो इस तरह से खड़े हो जाओ और इस तरह से फिर दोबारा जो है ऐसे बॉडी को ऐसे हाथ को बांध करके धीरे से आराम से बैठना, ज़्यादा झटके के साथ नहीं, ज़्यादा झटके से उसमें झटका लग जाएगा। इस तरह से करके इस तरह से भी किया जा सकता है। यानी इसमें 3 तरह से देखिए कर सकते हैं दोस्तों। एक तो है जो कि नहीं कर सकते हैं, थोड़ा और हाइट चाहिए तो उनको दो यानी हिप के नीचे 2 पिल्लो लगा लो। और दूसरा होता है जो कि यानी हाथ को इस तरह से करके ऐसे प्रेस करके कर सकते हैं। और तीसरा टाइप का हुआ कि ऐसे हाथ को ऐसे बांध करके, ऐसे हाथ को बांध करके इस तरह से यानी इस तरह से कर सकते हैं। तो तीनों टाइप में जो जिस कंडीशन में कर सकता है, जिस पोजीशन से कर सकता है उसी पोजीशन से करना चाहिए, क्योंकि कंफर्टेबल होना चाहिए करने के लिए। नहीं तो उसमें क्या है दोस्तों, कोई खतरा भी हो सकता है, गिर सकता है पेशेंट, इसलिए जिस लेवल का जो कर सकता है उसी लेवल कीजिए। तो हो गई एक्सरसाइज नंबर दोस्तों 4, एक्सरसाइज नंबर 4। अभी अगली एक्सरसाइज है दोस्तों साइड स्टेपिंग। साइड स्टेपिंग मतलब कि कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट रखो सामने जिससे कि पाँव जो है ऊपर उठ करके जाए, तो इस तरह जो है ऐसे करके साइड में ले जाओ स्टेप, और जो है यहाँ पे फिर यहाँ पे ले आओ, और फिर जो है यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले आओ, फिर यहाँ पे ले आओ। इस तरह दोस्तों इस साइड स्टेपिंग के लिए इस तरह से एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 5 किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि जो स्टेप्स हैं जो थोड़ा सा अगले स्टेप्स के लिए रखने के लिए जगह होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे रखूँगा तभी तो इस स्टेप को यहाँ रखूँगा। तो साइड स्टेपिंग इस तरह से दोस्तों ऐसे उठा करके पाँव को इस तरह से दूसरी तरफ ले जाइए, यानी मैं ऑब्जेक्ट के उस तरफ ले जा रहा हूँ इसीलिए कि जिससे कि स्टेप को उठाना पड़े। इस तरह से ऐसे उठा करके यहाँ ले जाओ, फिर जो है यहाँ पे यहाँ ले आओ ऐसे। और ये दोस्तों ये भी मैं सपोर्ट लेके ही कर रहा हूँ, बिना सपोर्ट के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी खतरा हो सकता है। अभी वीकनेस है मेरे पाँव में, चल लेता हूँ, भले चल लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन क्या है बाकी जो है जितनी ताकत चाहिए उतनी ताकत नहीं है। इसलिए दोस्तों इस तरह से साइड स्टेपिंग जो है ये एक्सरसाइज करना चाहिए। ये ऐसे करके ऐसे, अब इस तरफ से उठा करके मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ, इस तरफ से इस तरफ ला रहा हूँ, फिर इस तरफ से इस तरफ ले जाओ, फिर इस तरफ से इस तरफ ले जाओ। ऐसे करके दोस्तों ये भी एक्सरसाइज जो है
कम से कम 10-10। अगली एक्सरसाइज दोस्तों देखिए, स्टेप अप्स। स्टेप अप्स मतलब कि एक पाँव पहले ऊपर लाए, फिर दूसरे पाँव को भी इस स्टेप के बराबर मिलाओ, और फिर यहाँ से ही फिर एक स्टेप यानी डाउन लिया, फिर इसको लिया, फिर नेक्स्ट पाँव चेंज करके पहले हम अफेक्टेड को लाए, फिर यहाँ पे दूसरे को लाए, और फिर जो है दूसरे को। ऐसे दोस्तों एक के बाद एक जो है स्टेप्स को अप ले जाना है। अप ले जाना का मतलब जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो या कहीं भी जब जाते हो तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से हर एक्सरसाइज का कुछ न कुछ वैल्यू ज़रूर है दोस्तों। इस तरह से एक्सरसाइज करने से ही हम जो है अपनी हम रिकवरी को पा सकते हैं। ऐसे करके ऐसे अब कोशिश करो दोस्तों कि आप जो है, अगर वैसा सपोर्ट मेरे पास दूसरी तरफ का नहीं है, नहीं तो मैं वो करता तो मैं इंगेज करता हूँ इस हाथ को भी। अभी देखिए अफेक्टेड हाथ को भी इंगेज करके ऐसे जो है स्टेप अप्स, स्टेप अप एक्सरसाइज। इसमें दोनों पाँव को यानी स्टेप्स के ऊपर जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं उस तरह से स्टेप अप करना चाहिए। अगली एक्सरसाइज दोस्तों देखिए क्या है, वेट शिफ्ट। वेट शिफ्ट में एक बार इस पाँव के ऊपर ऐसे वेट दो, और फिर दोबारा जो है इस पाँव के ऊपर ऐसे वेट दो। यानी ये भी एक्सरसाइज सपोर्ट लेके ही कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट ले रखा हूँ दाहिने तरफ। इस तरह से करके वेट शिफ्ट, यानी एक पाँव से दूसरे पाँव के ऊपर जब वेट शिफ्ट होता है तो इस तरह से करना चाहिए कि यानी वेट, क्योंकि दोस्तों जिस समय हम वॉकिंग करते हैं तो उस समय जो है वॉकिंग के समय जो है ये अपना वेट शिफ्ट का बहुत बड़ा महत्व होता है। उस समय जो है वेट लेने की आदत होनी चाहिए दोनों पाँव के ऊपर। तो प्रैक्टिस के लिए इस तरह से वेट शिफ्टिंग की एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस तरह दोस्तों ऐसे करके वेट शिफ्ट करना चाहिए, ऐसे वेट शिफ्ट एक्सरसाइज। यानी जो है इस तरह से करके ऐसे करो, वेट यानी एक पाँव को उठाओ और फिर दूसरे पाँव को रखो, फिर इसके उठाओ, ऐसे करके वेट शिफ्ट करना चाहिए अपने एक्सरसाइज के तौर पे। घर पे आप करो ये सब एक्सरसाइज, बाकी इसको जो है प्रैक्टिकली आप वॉकिंग में इसको इस्तेमाल करो। तो आपका इस्तेमाल होगा, कहने का मतलब लेग स्ट्रेंथनिंग होगा तो ऑटोमेटिक उसमें जो है आपकी ताकत रहेगी, तो वेट शिफ्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों ये भी एक्सरसाइज कम से कम 10 बार 20 बार जितना पेशेंट कर सकता है उतना करना चाहिए। अगली एक्सरसाइज दोस्तों टो टैप। टो टैप मतलब कि हम किसी ऊंचे सरफेस के ऊपर टो को टच करेंगे फिर नीचे ले आएंगे, जैसे कि इस तरह से। देखिए दोस्तों, इस तरह से पाँव को ऊपर उठाया और टो को टच किया यहाँ पे, फिर नीचे ले आया, फिर अगले पाँव को इस तरह से उठाया, टच किया, ऐसे नीचे लाया, फिर अगले पाँव को इस तरह से टच किया, फिर नीचे लाया, अगले पाँव को टच किया, फिर नीचे लाया। ये एक्सरसाइज दोस्तों जो पेशेंट बिना सपोर्ट के नहीं कर सकते, वो सपोर्ट लेके ही करना। मैं भी सपोर्ट लेके कर रहा हूँ क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ नहीं है मेरे पाँव में। ऐसे टच करो टो को, फिर नीचे ले आओ, फिर ले आओ। जो अगर कर सकते हैं तो उस तरह से इस तरह से हाथ को बांध लो या हाथ को ऐसे नीचे रखो और इसको जो है ऐसे यानी इस तरह से टच करो और ऐसे नीचे लाओ, इस तरह से टच करो ऐसे। देखो बैलेंस नहीं बन रहा है, बैलेंस बिगड़ जाता है, इसलिए जो है सपोर्ट लेके ही कीजिए, वो ठीक रहेगा। क्योंकि बिना सपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे टच करो, ऐसे नीचे लाओ। ये टो टच एक्सरसाइज यानी भी 10-10 के 2 सेट या 10-10 के 3 सेट जितना कर सकता है पेशेंट उतना करो, ये फायदेमंद रहेगा दोस्तों। अगली एक्सरसाइज दोस्तों देखिए, जो लास्ट एक्सरसाइज है अभी, पुल अप्स। यानी पुल अप्स यानी पाँव को ऊपर उठाना। पाँव को यानी जैसे किसी स्टेप्स पर हम जाते हैं ऐसे पुल अप करेंगे, ऊपर करेंगे, और फिर जो है नीचे करके फिर नीचे लाएंगे। ये जो है एक्सरसाइज जो है इस तरह से यानी पुल अप्स, यानी इसके लिए जो कि दोनों पाँव के ऊपर आपका जोर जाएगा। अभी फिर यहाँ पे जाए, इफेक्टेड पाँव के ऊपर जाए, फिर इफेक्टेड पाँव को ऊपर लाया, फिर नीचे लाया, फिर नीचे लाया, फिर ऊपर किया, इस तरह से करके दो। तो ये जो है पुल अप्स की एक्सरसाइज एक पेशेंट को करनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों क्या है कि अपनी वॉक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये सब एक्सरसाइजें ही एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए उसमें फ़ायदेमंद होती हैं। वैसे दोस्तों देखिए क्या है कि जब
आदमी वॉक करता है तो उसमें जो डिफ़िकल्टी लाती है, वो चीज़ उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है जो डिफ़िकल्टी लाने वाली, यानी जो उसको रुकावट पैदा करती है, वो होता है स्पास्टिसिटी। तो स्पास्टिसिटी के लिए दोस्तों स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। तो स्पास्टिसिटी जब वॉकिंग पे जाते हो आप, उससे पहले एक बार जो है स्ट्रेचिंग करके वहाँ से घर से निकलो। स्ट्रेचिंग करके निकलने से क्या होगा कि स्ट्रेच किए रहोगे तो आपकी मसल जो है रिलैक्स रहेंगी और खुली हुई रहेंगी, तो जो सही मूवमेंट करेंगी। अगर स्पास्टिक मसल्स रहेंगी तो क्या है कि आपके कदम को नहीं बढ़ने देंगी, आपको एंकल को नहीं मुड़ने देगी, आपको नी को नहीं मुड़ने देगी, आपको हिप हिप जॉइंट से मूवमेंट करने नहीं पाएंगे आप। तो ये सब कारणों से स्ट्रेचिंग जो बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग भी एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए उसकी वॉकिंग में बहुत दुबी यानी डिफ़िकल्टी पैदा करती है। वैसे जो वीकनेस तो होती है वो तो होती है, लेकिन जो कुछ ताकत उसने यानी रिकवर किया है, उस ताकत को भी स्पास्टिसिटी के कारण वो नहीं लगा पाता है। तो इन सब कारणों को देख करके दोस्तों एक पैरालिसिस पेशेंट को स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और जो है अपना खान-पान, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के एक यानी पैरालिसिस पेशेंट को अपनी दिनचर्या को बितानी चाहिए। और जो है साथ-साथ में सर्दी के मौसम में धूप भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो इन सबको करते हुए दोस्तों आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए और ज़रूर सफल होंगे। तो ऐसे ही दोस्तों अभी मैं यहीं पे अभी अपनी इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।